हमारा जो टॉपिक है आज का वो है वेरिएबल। वेरिएबल होता क्या है? ठीक है, तो वेरिएबल समझिए एक ऐसा कंटेनर है। ठीक है, वेरिएबल एज अ कंटेनर, ये कंटेनर है समझिए, जहाँ पर हम लोग जो है डिफरेंट वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक, अब सी प्लस प्लस में कंटेनर किस तरह का होगा, आइए देखते हैं। वेरिएबल्स आर द कंटेनर दैट स्टोर द डाटा वैल्यूज इन योर प्रोग्राम। यानी कि जब आप कीबोर्ड से इनपुट लेंगे या कोई भी डाटा को यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हमें जो है सी प्लस प्लस में वेरिएबल क्रिएट करना होता है। ठीक है, मान लीजिए किसी का अब एज जो है हम इनपुट करना चाहते हैं या प्रोग्राम में रखना चाहते हैं, तो एज नाम का हम एक वेरिएबल बनाएंगे। एज एज जो है किसी पर्सन का कुछ भी हो सकता है, तो एक तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डिक्लेरेशन के समय भी इसे वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ये हम आगे समझेंगे। ऐसे देखिए, वेरिएबल एक बॉक्स ही है जिसमें हम लोग जो है वैल्यू को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। यानी कि जब प्रोग्राम में वैल्यू स्टोर करना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो वेरिएबल क्रिएट करना होगा। तो वेरिएबल आर द कंटेनर दैट स्टोर द वैल्यू इन योर प्रोग्राम। ठीक, वेरिएबल जो क्या है, वो एक कंटेनर है जो डाटा को स्टोर करता है हमारे प्रोग्राम में। सी प्लस प्लस में वी कैन क्रिएट अ वेरिएबल यूजिंग डिफरेंट डाटा टाइप। अब डाटा टाइप क्या हो गया, अगर मान लीजिए किसी को हमें नंबर स्टोर करवाना है, तो एज हमारा नंबर हो गया, तो इसलिए हम देखेंगे कि इन डाटा टाइप का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, किस तरह से वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे हम आगे समझते हैं। ऐसे समझे कि पहले हम क्या करते हैं कि किस तरह का डाटा हम जो है, किस तरह का वेरिएबल हम क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक, मान लीजिए एज जो है यहाँ पर नंबर होगा, तो नंबर को स्टोर कराने के लिए हम लोग जो है इन डाटा टाइप का यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एज या कोई भी आपको जो मन हो, एक्स वाई जेड, आप यहाँ इस तरह से जब क्रिएट कर देंगे और कॉलन दे देंगे, तो ये वेरिएबल हमारा डिक्लेयर हो जाएगा। इस एज में जो है हम वैल्यू असाइन भी कर सकते हैं या कीबोर्ड से भी ले सकते हैं। ठीक, इन सी प्लस प्लस वी कैन क्रिएट वेरिएबल यूजिंग डिफरेंट डाटा टाइप डिपेंड अपॉन व्हाट काइंड ऑफ योर डाटा वांट टू स्टोर। किस तरह का जो डाटा है आप स्टोर करते हैं, यानी कि हम किसी का नाम स्टोर करवाते हैं या कोई भी कैरेक्टर स्टोर कराते हैं। यहाँ पर हमने CHAR कैर डाटा टाइप का यूज़ करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा है एक्स, इसमें हम जो है वो किसी का नाम मान लीजिए कुमार हम स्टोर करने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पर कैरेक्टर डाटा टाइप का स्टोर लेंगे और यहाँ पर सेमीकोलन। ठीक है, तो इसमें इस वैल्यू जो है यहाँ पर जाके इसमें स्टोर हो जाएगा। यानी कि ये ये जो ऑपरेटर है वो असाइन ऑपरेटर, जब हम ऑपरेटर पढ़ेंगे तो इसके बारे में क्लियर होगा। अब इतना समझिए कि ये जब हम ये इक्वल टू देकर वेरिएबल में कोई भी वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं, तो ये वैल्यू जो है इसमें आकर ये स्टोर हो जाता है। ठीक, तो हम यहाँ पर जो है डिफरेंट डाटा टाइप का यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड हमारा करता है किस काइंड का, माने किस तरह के का हम जो है वैल्यू जो है स्टोर करने वाले हैं। जैसे कॉमन डाटा टाइप देखिए, यहाँ पर पहला इंट है। इंट इंट यूज टू स्टोर द इंटीजर या होल नंबर। ठीक है, इंटीजर आप समझते हैं, जैसे कि जीरो से जो स्टार्ट होता है, वन, इधर 1 2 3 4 और इधर -1 2। इंटीजर वैल्यूज़ के लिए हम लोग जो है इंट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, इंट एज, ये डाटा टाइप हो गया कि हम यहाँ बता रहे हैं कि हम जो इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद डाटा टाइप से हमने ये बताया कंपाइलर को। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा एज। एज आप वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन एज स्टोर करने के लिए अच्छा रहेगा ना, दूसरा व्यक्ति कोई पढ़ेगा तो लगेगा अच्छा एज स्टोर करवाया है। और ये वैल्यू जो है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, जब ऑपरेटर पढ़ेंगे ये समझिए कि ये अगर वैल्यू अगर इसमें स्टोर हम कराना होगा, तो यहाँ पर हम ये असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो स्टोर द नंबर 25 इन द वेरिएबल एज। इसमें क्या नहीं, यानी कि एज में जो एज जो कंटेनर हमने क्रिएट किया है एज नाम का, उसमें 25 जो है वो जाकर स्टोर हो जाएगा। अब डबल क्या है, यूज टू स्टोर द फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर विथ डिसिमल। तो इंट वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए हमने यहाँ पे इंट का वैल्यू का उपयोग किया। अब डबल वैल्यूज को यानी कि इंटीजर वैल्यू को स्टोर कराने के लिए हम लोग जो है डबल डाटा टाइप का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ले लेंगे डबल, और मान लीजिए कोई 18 साल 6 महीने का है, तो उसको पॉइंट में हमको दर्शाना होगा। लेकिन यहाँ पर एक प्राइस है, तो उसी के एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे डबल देखिए, प्राइस कोई है 19.99 रुपीज़ का कोई सामान लिया होगा या कोई भी इक्विपमेंट लिया होगा, तो डबल हमने दिखाया कि ये वैल्यू जो हम स्टोर कर रहे हैं वो इंटीजर मतलब कि डेसिमल वाला होने वाला है। ठीक, और प्राइस वैल्यू यहाँ पर देखिए 19.99, तो स्टोर द नंबर 9.99 इन द वेरिएबल प्राइस। ठीक, कोई भी अगर आपको डेसिमल वैल्यू को स्टोर कराना है,
हमारे प्रोग्राम में, तो वहाँ पर हम डबल का यूज़ करते हैं। और देखिए प्राइस हमने एक वेरिएबल को दिया है और असाइनमेंट ऑपरेटर से इसको असाइन किया है। ठीक, अब किसी भी कैरेक्टर को यानी कि कोई भी कैरेक्टर यानी वर्ड ABCD या कोई भी नाम कुमार या कोई भी श्याम मोहन जो भी आपको अगर स्टोर करवाना है तो उसके लिए हम char डाटा टाइप का यूज़ करते हैं। ठीक है, यूज टू स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर। इसका यूज जो है सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए आता है। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे कैर डाटा टाइप है, ग्रेड हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है कैरेक्टर, यानी कि हम इसमें हम कैरेक्टर को जो है स्टोर करवाने वाले हैं, इसलिए उसके बाद हमने एक ग्रेड नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसमें ए वैल्यू को इसमें असाइन किया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंगल कोट हमने कैरेक्टर का स्टोर कराने के लिए हम सिंगल कोट के अंदर हम कैरेक्टर को लिखते हैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, स्टोर द कैरेक्टर ए इन द वेरिएबल ग्रेड। ठीक, अब स्ट्रिंग हो गया। अब स्ट्रिंग जब ये पढ़ेंगे आप तो यहाँ पर देखिए इस फंक्शन को यूज करने के लिए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए, सिंगल कैरेक्टर यूज करने के लिए तो हमने यहाँ देखिए कैरेक्टर का अब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, जैसे किसी का नाम हो गया बड़ा या कोई वर्ड हो गया मैंगो एप्पल, उस तरह के वैल्यूज़ को जो है स्ट्रिंग, अब इसको यूज़ करने के लिए ना आप देखेंगे यहाँ पे जब हम आगे पढ़ेंगे तो स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल का यूज़ हम करेंगे। ठीक है, तब जाकर ये फंक्शन हम यूज़ करेंगे, आगे हम देखेंगे। अब इतना ही समझिए कि एक डाटा स्ट्रिंग भी डाटा टाइप है जिसमें सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट को हम स्टोर कैरेक्टर, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर क्या होगा, घबराने की जरूरत नहीं, ये एक वर्ड हो गया। कैरेक्टर मतलब कि एक वर्ड, एक सिंगल कैरेक्टर ABC सिंगल कैरेक्टर, सीक्वेंस ऑफ वर्ड हो गया यानी कैरेक्टर। जैसे मान लीजिए मैंगो है, तो मैं एम जो यहाँ पर एक कैरेक्टर है, लेकिन हम मैंगो जब लिखेंगे तो एक सीक्वेंस ऑफ वर्ड हो गया ना, तब में जाकर ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर में क्लिक वर्ड बन गया। तो इस तरह के वैल्यू को स्टोर करने के लिए स्ट्रिंग डाटा टाइप का हम यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए स्ट्रिंग किसी का नाम है एलेक्स, तो यहाँ पर देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसका नाम जो है हम स्टोर करेंगे स्ट्रिंग। अब याद रखिए स्ट्रिंग वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही स्ट्रिंग वैल्यू को लिखते हैं। ठीक, स्टोर द टेक्स्ट लाइन इन द वेरिएबल नेम। ओके, अब बोल देखिए ये जो है ना ट्रू फॉल्स यानी कि अब रिटर्न करेगा। जब बुल के बारे में हम और डिटेल से पढ़ेंगे आगे। अब इतना समझिए कि ये बुल डाटा टाइप जो है बुल, ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है। यूज टू स्टोर बुलियन वैल्यू स्टोर करता है जो कि आइदर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक, इसमें आप देखेंगे ट्रू होगा ना, ट्रू तो कंपाइलर जब 1 रिटर्न करता है और फॉल्स होता है तो ये 0 रिटर्न करता है। हम समझेंगे कोई भी ऐसा कंडीशन हम चेक करना चाहते हैं कि जो कि सही है और नहीं, इफ एल्स ऑपरेटर हम पढ़ेंगे वहाँ पर इसका यूज होगा। या कोई भी हम प्रोग्रामिंग के दौरान कोई ऐसा कंडीशन आ गया जहाँ पर ट्रू चेक करना है कि ये कंडीशन जो है सही है या नहीं, तब यहाँ पर देखिए हम बुल डाटा टाइप का यूज़ करेंगे। ये तो प्रोग्रामिंग के हम जो प्रोग्राम बनाएंगे तो काफ़ी हमारा पास जो है क्लियर होगा। अभी हम आगे चलते हैं और बुल्स को, जैसे कि ये बुल डाटा टाइप जो है इज़ एक्टिव, हमने एक वेरिएबल किया है जो कि इज़ एक्टिव नाम का, क्या ये एक्टिव है, और असाइन किया है ट्रू। यानी कि देखिए बुल डाटा टाइप किया है, उसके बाद हमने इज़ एक्टिव डिक्लेयर किया है और यहाँ पर जो ट्रू वैल्यू है इसमें जाके स्टोर कर दिया। अब स्टोर द बुलियन वैल्यू ट्रू इन द वेरिएबल इज एक्टिव, इसका वैल्यू जो हमने ट्रू किया है उसमें जब हम आगे देखेंगे प्रोग्राम हम बनाएंगे तो इसमें हम ट्रू कर दिया। अब वहाँ पर ये इज एक्टिव जो है चेक होगा ट्रू है या फॉल्स है, उस कंडीशन के अनुसार जो हमारा प्रोग्राम जो है वो वहाँ पर काम करेगा। तो वहाँ पर हम जब समझेंगे बुलियन के बारे में जो प्रोग्राम हम करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अभी समझिए कि एक बुल डाटा टाइप है जो ट्रू और फॉल्स में हम लोग काम करते हैं। अब बात ये आती है कि हमने जो है वो वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा। वेरिएबल क्या है, एक वैल्यू को हमने यहाँ पर स्टोर करवाते हैं, उसी को हम वेरिएबल कहते हैं। जब हमारे प्रोग्राम में किसी वैल्यू को स्टोर कराना है उसके लिए हम वेरिएबल कहते हैं। तो वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए हम वहाँ पर हमने बहुत डिफरेंट डाटा टाइप का यूज़ किया। जैसे कि इंटीजर वैल्यू के लिए हमने इंट देखा है, अगर डेसिमल पॉइंट्स को स्टोर करवाना है उसके लिए हमने डबल का यूज़ किया है। साथ ही साथ किसी कैरेक्टर को यानी कि वन वर्ड माफ कीजिएगा, एक कैरेक्टर यानी कि एक लेटर को स्टोर करने के कैर का हमने वहाँ यूज़ किया था। एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को यूज़ करने के लिए हमने स्ट्रिंग का यूज़ किया है। अब ये कुछ और एक हमने ट्रू फॉल्स कंडीशंस को चेक करने के लिए वहाँ पे हमने बुल का यूज़ किया था। अब बात आता है कि किस कैरेक्टर को डिक्लेयर कैसे करते हैं। मैंने मैं थोड़ा वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था, बट अब सीक्वेंस से हम चलते हैं कि किस तरीके से हम जो है वो डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेरेशन यानी कि वेरिएबल को किस तरह के हम क्रिएट कर सकते हैं। अब सिंटेक्स सिंपली जो है वो सिंटेक्स का मतलब होता है कि किस तरह से हम जो है
अपने सी प्लस प्लस प्रोग्राम में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, बेसिक सिंसेस है डिक्लेयर करने का वेरिएबल को। यहाँ पर सामने लगेगी टाइप, यानी कि किस तरह का वेरिएबल आप डिक्लेयर करना चाहते हैं। जैसे देखिए हमने वहाँ पर देखा था एज में, जैसे कि हमने किया था int, यानी कि मैंने जो हूँ इंटीजर वैल्यूज़ को जो है मैं स्टोर करने वाला हूँ। तो वहाँ पर हम देख रहे थे कि डाटा टाइप जो था हमने देखा था, ऐसे एक ही डाटा टाइप नहीं होता है, डिफरेंट डाटा टाइप होता है। तो एक हर डिस्कस करेंगे हम। समझिए पहले कि हम जो है यहाँ मुझे काम है इंट वैल्यू का, यानी कि कोई ऐसा वैल्यू करना जो डिसिमल पॉइंट नहीं हो, तो इंट का हम यूज़ करेंगे। अब इंट आप वेरिएबल नेम यहाँ पर देख रहे होंगे, ठीक, वेरिएबल नेम जो आपका मन हो, आप जो हैं वो डिक्लेयर कर सकते हैं। आई रिपीट, जो भी आपका मन है वेरिएबल, लेकिन ऐसा वेरिएबल नेम दीजिएगा जो आपको समझ में आए। अब एज स्टोर यहाँ पर करा रहे हैं और लिख रहे हैं मोहन सोहन, तो नहीं चलेगा भाई। थोड़ा वेरिएबल नेम, जैसे हम यहाँ में मान लीजिए प्राइस स्टोर करवाने वाले हैं, तो यहाँ पर पी मैंने लिख दिया प्राइस। जो दूसरा बंदा जो वहाँ पर जो प्रोग्रामिंग कर रहा है पढ़े, तो वो समझे। अब ये असाइनमेंट ऑपरेटर का, अब इतना समझिए कि इक्वल टू देकर ना वैल्यू यहाँ पर हम लिखेंगे, इसमें आके ना स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वैल्यूज़ की जगह पर यहाँ पर मान लीजिए कोई 100 रुपये का हमने सामान, अब देखो यहाँ पर आप डिसिमल वैल्यू को स्टोर नहीं करा सकते, क्योंकि आपने देख लिया ना कि पहले ही आप डिक्लेयर कर दें कि यहाँ पर देखो भैया हमने इंटीजर वैल्यू को बता दिया है, तो इंटीजर वैल्यू कीजिएगा। ठीक, तो 100 जो है यहाँ पर आके इसमें स्टोर हो जाएगा। जब प्राइस को हम प्रिंट करवाएंगे आगे सीन से, ठीक, तब हम देखेंगे कि प्राइस प्रिंट होने पर जो है वो 100 प्रिंट होगा। आगे देखेंगे। अब देखिए समझिए, इतना समझ में आ गया होगा। द टाइप इज अ डाटा टाइप लाइक इन डप एक्सेट्रा, समझा दिया हमने। वेरिएबल नेम इज अ नेम यू चूज टू वेरिएबल, वेरिएबल नेम क्या है, जो हम जिस तरह का वेरिएबल डाटा टाइप हम डिक्लेयर कर दिया है, अब उसमें किस तरह का वेरिएबल स्टोर हम करना चाहते हैं, उसका वेरिएबल में उसका नाम हम देंगे। सबका नाम जरूरी होता है। वैल्यू इज अ टाइप यू वांट टू स्टोर, वैल्यू क्या है जो उसमें हम स्टोर करवाना चाहते हैं। डिक्लेरेशन एंड असाइनिंग द वैल्यू, अब देखिए डिक्लेरेशन एंड असाइनिंग वैल्यू में होता क्या है। अब वेरिएबल हमने क्रिएट कर लिया है, उसमें हम वैल्यू असाइन करें। जैसे पहले हमने देखे इन टाइप का हमने डाटा टाइप दिया है माई नम, यानी कि इसमें हम लोग क्या है इंटीजर वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं जिसका नाम है वेरिएबल का माई नम, और उसमें 15 जो है यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं। अब सी आउट देखो, सी आउट हम देख चुके हैं, ये जो है सी आउट का यूज हम लोग करते हैं वेरिएबल को प्रिंट करवाने के लिए। जैसे कि अब जब सी अगर आप लैंग्वेज पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखते हैं प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते थे, PRINT, प्रिंट एफ का यूज़ करते थे। उसके बाद इन्वर्टेड, ठीक है, उसके बाद %d देते थे हम लोग। उसके बाद जाकर कॉमा देकर उसके बाद वेरिएबल का नाम देते थे। वैसा यहाँ पर नहीं करना, यहाँ पर सीधे हम सी आउट लिखेंगे और वेरिएबल का नाम लिख देंगे कि माई नम है, और ये जो है 15 आपको प्रिंट कर दिखा देगा। ठीक है, यहाँ पर 15 जो है इस माई नम में असाइन हो चुका है। लाइन 1 देखिए क्या कर रहा है, इन टाइप का डाटा टाइप है जिसमें 15 जो है वैल्यू जो है हमने क्या कर दिया, असाइन कर दिया। इंट स्पेसिफाइड वेरिएबल नेम इज इंटीजर, ठीक है, समझ चुके हैं। माई नम जो है वेरिएबल का नेम है और 15 वैल्यू जो है 15 जो है माई नम में हमने असाइन किया। यहाँ पर देखिए डिक्लेयर असाइन वैल्यू, यहाँ पर जिस समय हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है उसी समय हमने वैल्यू जो है क्या कर दिया है, असाइन कर दिया है। इस पर थोड़ा गौर कीजिएगा। ये लाइन 2 क्या कर रहा है कि सी आउट द माई नम, यानी कि जो 15 वैल्यू जो हमने इसमें नम में स्टोर करवाया था उसको हम किस तरह से प्रिंट करवाएंगे। तो उसके लिए हम सी आउट का यूज़ करेंगे, जो कि आईओ स्ट्रीम में हेडर फाइल में मेरा फंक्शन स्टोर रहता है। उसके बाद माई नम लिखेंगे और जो मतलब जिस नाम का वेरिएबल लिखा है और कॉमा देंगे तो ये 15 वैल्यू जो है यहाँ पर आउटपुट में आपको शो कर देगा। ठीक है, ठीक, कमांड सी आउट कमांड आउटपुट प्रिंट वैल्यू ऑन द स्क्रीन में सी आउट का हम यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इंसर्जन ऑपरेटर माई नम टेल द कंपाइलर प्रिंट द वैल्यू स्टोर इन द नम, ये जब सी आउट हम ये लिखते हैं फिर कंपाइलर को बताते हैं कि जो वैल्यू नम में जो स्टोर है ना उसको प्रिंट करवा दीजिए। दिस लाइन विल डिस्प्ले द 15 ऑन द स्क्रीन, और ये 15 ये लाइन जो है जब हम प्रिंट आउट करवाएंगे तो ये लाइन जो है 15 स्क्रीन पर आपको शो करते हुए दिखाई दे देगा। दोस्तों अब हमारा टॉपिक है डिक्लेयरिंग विदाउट इनिशियलाइजेशन, यानी कि इसमें इसका मतलब होता है कि पहले आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर दीजिए, बाद में जाके भी वैल्यू जो है आप इनिशियलाइज कर सकते हैं। इससे पहले हम जितना भी एग्जाम्पल हम देखें ना उसमें क्या हुआ था कि हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे थे, उसी समय वैल्यू असाइन कर दे रहे थे, लेकिन हमारा मन नहीं भाई, हम बाद में जाकर उसको वैल्यू असाइन करना चाहते हैं।
पहले तो वेरिएबल बना दिया, या मान लीजिए हम कीवर्ड से लिखना चाहते थे, तो कीवर्ड से लीजिएगा तो थोड़ी वहाँ पर साइन कीजिएगा, नहीं ना कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखिए हमने जो है इंट टाइप का एक डाटा टाइप बनाया, जिससे वेरिएबल हमने दिया है माइनम। अब यहाँ पर सेमी कॉलन देकर हमको यहाँ करते हैं स्टॉप, बाद में जाके माइनम में देखिए हम 15 स्टोर करा रहे हैं, और जब प्रिंट आउट करेंगे तो 15 आउट होगा। यही है इन डिक्लेयरिंग विदाउट इनिशियलाइजेशन वैल्यू का मतलब। क्लियर है ना भाई, आगे चलते हैं। ओवरराइटिंग द वेरिएबल वैल्यूज, अब देखिए इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं है। देखिए अब इन टाइप का सेम एग्जांपल लिए हमने डाटा टाइप लिया है, माई नम नाम का हमने वेरिएबल बनाया, यानी कि इसमें कोई हम नंबर स्टोर करेंगे में अपने, और उसी समय जो हमने वैल्यू इसमें असाइन कर दिया है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि माई नम में जो हम लोग जो वैल्यू जब 15 असाइन किए थे ना, उसके जगह मान लीजिए दूसरा वैल्यू हमको असाइन करने का मन कर गया, तो कैसे करेंगे। ये तो कमेंट है, जानते हैं भाई, सिंगल कमेंट है। तो माई नम इज इसमें स्टोर हमने करवाया पहले, अब हमारा जो है मन चेंज हो गया। अब हम कहेंगे नहीं, इस 15 की जगह जो है वो हम 10 स्टोर करवाना चाहते हैं। उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए वी हैव टू बी चेंज द वैल्यू इन द वेरिएबल आफ्टर डिक्लेरेशन। नहीं समझे, छोड़िए, समझाते हैं। अब 15 में है, माई नम में है, इक्वल टू में हमने यहाँ पे दिया है, और फिर जाके सेम वेरिएबल में यहाँ पर देखिए वैल्यू हम 10 असाइन कर दिए। तो हमने क्या किया है कि रीराइट कर दिया है वेरिएबल को, ओवरराइट कर दिया है। तो जो पहले इस बक्सा में 15 था, अब कटिंग हो गया है, अब जाकर वहाँ क्या स्टोर हो गया है 10। इससे हमें समझ में आता है कि जब वेरिएबल में असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर फिर हम दूसरे वैल्यू को भी असाइन कर सकते हैं, तो पिछला वैल्यू जो होगा वो गयो। अब जो आउटपुट कराएंगे तो 15 का जगह नहीं 15 होगा, 15 नहीं, माफ़ कीजिएगा, 10 जो है आपको प्रिंट में दिखेगा।